देखिए बच्चों, आपके सामने क्लास 10th के मैथ के चौथे लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है द्विघात समीकरण करड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 करड़ी में 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, करड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए। देखिए फैक्टर लगाइए। फैक्टर लगेगा कैसे, देखिए यदि x² का पहले कोई संख्या होती है तो उसका गुणा सबसे लास्ट में कर देते हैं। मतलब करड़ी में 3 का गुणा आप कर दीजिए किसमें, इस लास्ट वाले पद में, मतलब 8 करड़ी में 3 में। तो ये हो गया 8 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो 3 आएगा। 8 के 24, कितना आ गया, 24 आ गया। इसका मतलब आपको जोड़ने पर 11 चाहिए और गुणा करने पर 24। ऐसी दो संख्या खोजिए कि जोड़ दे तो 11 आ जाए और गुणा कर दे तो 24 आ जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको कौन सी संख्या मिलेगी, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 मिल जाएगा। 8 के 24 और 8 3 11। इसका मतलब आपका जो फैक्टर है वो 8 और 3 पर लगेगा। चलिए इसको लगाइए। ये हो गया करड़ी में 3x² माइनस 8x माइनस 3x। ठीक है, माइनस 8x माइनस 3x को जोड़ेंगे तो माइनस 11x आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप इसको सही से लिखे हैं। अब लिखिए प्लस 8 करड़ी में 3 बराबर 0। अब दोनों देखिए क्या कॉमन हो रहा है, केवल x कॉमन हो रहा है तो यहां से आप x को कॉमन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करड़ी में 3 मिलेगा और x की एक पावर मिलेगी क्योंकि एक पावर आपने कॉमन कर लिया है। माइनस x कॉमन तो यहां बचेगा 8। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ करड़ी में 3 है और 3 का मतलब होता है करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, मतलब 2 बार करड़ी में 3 यहाँ पर है। कहने का सेंस है 3 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 आपका कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से। तो आप कॉमन करेंगे माइनस करड़ी में 3। तो देखिए 3 का मतलब क्या होता है, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो एक करड़ी में 3 आप निकाल लिए हैं तो एक करड़ी में 3 आपका यहाँ बचा रहेगा। तो लिख देंगे करड़ी में 3 और x भी बचा है और आपने माइनस कॉमन किया है तो चिन्ह बदलेगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहां से करड़ी में 3 निकल चुका तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, बराबर 0 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह पूरा का पूरा ब्रैकेट मैच कर रहा है दोनों में, तो इस ब्रैकेट को ही क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे। तो करड़ी में 3x माइनस 8 को आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस क्या बचेगा, करड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। करड़ी में 3x माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ x माइनस करड़ी में 3 बराबर 0। यहां से आपको मिलेगा करड़ी में 3x बराबर माइनस 8, उस साइड जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा और x का मान मिल जाएगा आपको 8 बटे, देखिए गुणांक है, गुणांक कहां जाएगा, बटे में, बटे करड़ी में 3, x का मान मिल गया और यहां से भी आपको x का मान मिलेगा। ये माइनस करड़ी में 3 उस साइड जाएगा तो प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, मूल चाहिए था। यह जो x का मान है यही आपका क्या है, इस समीकरण का मूल है। तो लिख देंगे अतः मूल बराबर 8 बटे करड़ी में 3 कॉमा करड़ी में 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।